बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद के पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को पूछताछ के लिए ईडी ने आज अपने कार्यालय बुलाया। योगेंद्र ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। मौके पर उन्होंने कहा कि ईडी केंद्रीय एजेंसी है, निष्पक्ष जांच होगी और हम निर्दोष साबित होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें जो सम्मान मिला है उसका सम्मान करते हुए वो यहां उपस्थित हुए हैं। वहीं कल अंबा और 5 अप्रैल को उनके भाई अंकित साव से पूछताछ होगी। जमीन हड़पने, धमकाने, बालू तस्करी समेत करीब आधा दर्जन मामले में ईडी ने अंबा प्रसाद, तत्कालीन अंचलाधिकारी शशि भूषण सिंह समेत आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर 12 मार्च को छापेमारी की थी। आज भी सीओ शशि भूषण सिंह को ईडी ने बुलाया है। कल डिजिटल डिवाइस से नहीं निकाला जा सका था डेटा। जी हैं तो क्यों हमको बुलाए हैं, तो वही सवाल का जवाब हम देने में आए हैं। ज़्यादा में नहीं है, स्वतंत्र एजेंसी हमारा देश का एक बहुत परफेक्ट एजेंसी है और स्वतंत्र निष्पक्ष जांच होगा तो हम लोग निर्दोष हैं हर जगह, पूरा कोऑपरेट रहेगा। क्योंकि हम लोग अपराधी नहीं हैं, हम लोग राजनेता हैं और हम तो जेल से निकले 1 महीना 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर में मतलब ये किस परिस्थिति में जो है उन कंप्लेन किया। सबसे पहले कंप्लेन करता तो कभी कभी हमारे जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए फर्जी कंप्लेन भी लोग करते हैं और ऐसे जो चाहे NIA हो, CBI हो, ED हो, इन लोग हमारे देश का स्वतंत्र एजेंसी है और हमको पूरा विश्वास है कि निष्पक्ष जांच करेंगे और जांच में हम लोग निर्दोष साबित होंगे। हम लोग किसी तरह कोई इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है और सरकार तो आती जाती रहती है, राज्य की हो चाहे केंद्र की हो। एजेंसियां तो हमेशा रहेगी, इसलिए एजेंसी को हम सम्मान करते हैं और एजेंसी जो भी हमको। सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। इमरान, बुलाए गए थे पूछताछ के लिए योगेंद्र साव और पहुंचे वो, और उन्होंने कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे, वो सम्मान करते हैं एजेंसी का। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पिछले दिनों ईडी के द्वारा बड़का गांव सहित कई जगहों पर छापेमारी की गई थी, उस दौरान जो है योगेंद्र साव के करीबियों के ठिकाने पर भी छापेमारी हुई थी और इस छापेमारी में कई अहम जानकारियां जो है वो ईडी को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद आज ईडी के दफ्तर पर योगेंद्र साव को पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन योगेंद्र साव से जब पूछताछ के लिए बुलाया गया, उससे पहले योगेंद्र साव से जब हम लोगों की बातचीत हो रही थी तो साफ तौर से योगेंद्र साव ने कहा है कि जिस तरह से देश में कई स्वतंत्र एजेंसियां, चाहे वो NIA हो, CBI हो, ED हो, सभी अपना अपना काम करती है। अगर उसके ऊपर लगे आरोपों की अगर निष्पक्ष तरीके से जांच अगर कर दी जाए तो कहीं ना कहीं वो निर्दोष साबित होंगे। इसलिए एजेंसी का सम्मान करते हुए हम एजेंसी के समक्ष पहुंचे हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से उन्हें न्याय मिलेगा, क्योंकि वो राजनीति में भागीदारी रखते हैं, ना कि किसी आपराधिक छवि के वो व्यक्ति हैं। पिछले कुछ सालों से वो हाल ही के दिनों में जेल से बाहर आए हैं, उन सारी बातों का भी जिक्र किया गया है। साथ ही ये भी कहा है कि केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं वो आती जाती रहती है, लेकिन जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो हमेशा अपना काम करती है। इसलिए उम्मीद है कि वो निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की जांच करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में यह भी पूछा गया कि क्या आपको मालूम है कि आपको ईडी ने क्यों बुलाया है, तो उनका साफ तौर से कहना था कि इस पूरे मामले में योगेंद्र साव को ईडी ने क्यों बुलाया है उसे ये सारी जानकारी नहीं है। अंदर जाने के बाद ये सारी जानकारी होगी कि किस मामले में तलब किया गया है। लेकिन इस तमाम चीजों के बीच ये भी जानकारी लेने की कोशिश की गई थी, क्या अंबा प्रसाद को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो साफ तौर से योगेंद्र तिवारी ने कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि अंबा प्रसाद को सम्मन दिया गया है, उसे कब पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों कई अहम मामलों को लेकर के ईडी ने एक साथ छापेमारी की थी, जिसमें अवैध तरीके से लैंड पर कब्जे करने को लेकर के, लेवी के रकम को वसूलने से लेकर के अन्य तरह की गतिविधियों को में शामिल जो चीजें थी, उन तमाम चीजों को लेकर के PMLA एक्ट के तहत जो है इन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। धीरेन्द्र साव नामक व्यक्ति भी आज ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। इनके अलावा कई जो अंबा प्रसाद या योगेंद्र तिवारी से जुड़े, जो परिवार से जुड़े जो लोग हैं, तकरीबन 20-22 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। उन तमाम लोगों से अब धीरे धीरे जो है वो परत दर परत पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस दौरान जो है हमने एक सवाल भी किया था कि पूरा परिवार इन दिनों जो है ईडी के सम्मन का सामना कर रहे हैं, जद में है। तो साफ तौर से योगेंद्र तिवारी का कहना था, योगेंद्र साव का कहना था कि इस पूरे मामले पे एजेंसी अपना काम कर रही है। हम लोगों की कोशिश होगी कि एजेंसी के समक्ष अपनी बातों को पूरी तरीके से मजबूती से रखें और अपनी बातों को रखेंगे तो जाहिर सी बात है जांच अगर निष्पक्ष तरीके से होगी तो उनको इस पूरे मामले पर निर्दोष साबित होंगे। तो देखना होगा जब योगेंद्र साव आज ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, उनसे कितने घंटे पूछताछ की जाती है और क्या कुछ पूछताछ के क्रम में जानकारियां मिलती हैं। लेकिन जिस तरह से बेबाक तरीके से योगेंद्र साव ने अपनी बातों को रखा और बताया कि किस तरह से वो पूरे मामले पर कार्रवाई चल रही है ईडी का, उसका सम्मान करने के लिए वो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं।
शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए। और भी अपडेट्स लेंगे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।